नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते कुछ खास खबरों के साथ। पुंछ के अजोट गांव में आज एक पुराना मोर्टार शेल मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। ये शेल खुदाई के दौरान बरामद किया गया और सूचना मिलने पर पुलिस और सेना का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। वहीं पुलिस के मुताबिक ये करीब 2 साल पुराना ये शेल पाकिस्तान की 150 mm तोप का है, जिसे नाकारा बना दिया जाएगा। यहाँ कोई काम लगा हुआ था तो गांव वालों ने एसएसपी साहब को कॉल की, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो तुरंत हमने इधर एक्शन करके हमने फौज को भी इन्फॉर्म किया और अपना पुलिस का बम स्क्वाड और फौज का बम स्क्वाड यहाँ पहुँच चुका है और इसके बाद इसको डिफ्यूज करवाना है। तो सर क्या लग रहा है कितना पुराना? ये 2 साल पुराना बम है और 150 गन का बम है, पाकिस्तानी बम है। रियासी जेल में श्री शिवखोड़ी धाम के आधार शिविर, रंसू के प्रस्तावित रोपवे और वहीं रंसू के टाउन प्लान से गुस्साए पंचायत प्रतिनिधि व अन्य लोग आज लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों ने रंसू को बंद करवाकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इन लोगों के मुताबिक रोपवे के निर्माण में कई लोगों की रोजी रोटी छीन जाएगी, लिहाजा वो इसका निर्माण नहीं होने देंगे। वहीं रंसू में दुकानदारों, घोड़ा व पालकी संचालकों के हड़ताल पर चले जाने से शिवखोड़ी आने वाले शिव भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से आई हूँ बच्चों को और अपने मम्मी पापा को लेकर दर्शन कराने, और स्ट्राइक के चक्कर में हमारे मम्मी पापा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमको यहाँ से शिवखोड़ी तक पहुँचाया जाए। क्या क्या परेशानी आ रही है यहाँ? ये गाड़ी नहीं है, मेन परेशानी ये है। 2 दिन से सफर कर रहे हैं और सफर यहाँ आके पहले यहाँ गए थे वैष्णो देवी, वहाँ से चलो किया, वहाँ तो मानता है, फिर दोबारा वो फिर नीचे ऊपर गए, फिर आज आए दोबारा यहाँ ट्रैवलिंग करने। अब ट्रैवलिंग बच्चे नहीं है, हम तो चले जाएंगे, बच्चे और वो बुजुर्ग है ना। अमृतसर में शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की शुक्रवार को हुई निर्मम हत्या से शिव सैनिकों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है। जम्मू में शिवसेना हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान राजेश केसरी ने कहा कि पंजाब के हालात को फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है और वहां की सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। दूसरी ओर उधमपुर में भी आज शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की स्थानीय इकाई ने प्रदर्शन करते हुए सुधीर सूरी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करवाने और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। देखा होगा टीवी में सब लोगों ने कि कुछ लोग जो है खालिस्तान जो अभी जिंदा करना चाहते हैं, कुछ नापाक जिनके इरादे हैं कि द्वारा खालिस्तान को जिंदा किया जाए, वो लोग जो है अपनी कारतूसियां कर रहे हैं। उन्होंने आकर सीधा उनके आकर गोलियों से सीधा उनको भून दिया गया वहां पर, और तमाम पुलिस वाले, कोई 20 पुलिस वाले वहां पर खड़े थे, किसी भी पुलिस वाले ने अपनी गन को जो है छेड़ा नहीं है। ये साफ दिखाई देता है, हमें शायद लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट भी जो है इसके साथ मिली हो पंजाब की, और पंजाब पुलिस जो है ये मिली जुली नूरा कुश्ती थी, जिस कारण हमारा शिवसेना का आदमी जो है वहाँ पर मारा गया। पंजाब सरकार को भी कह देना चाहते हैं कि अगर इनकी सुरक्षा में चूक हुई है, किस वजह से इनकी सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो कोई भी दहशतगर्द है इनको पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जम्मू में आज अमृतसर में शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं बजरंग दल ने इस हत्या की जांच की मांग एनआईए या फिर किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी पर हिंदू समुदाय के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। लेकिन पंजाब के अंदर जो आतंकवादी पकड़े गए उनके पास जो लिस्ट है, और जो कल जो है जिन्होंने सुधीर सूरी को मारा है उनकी गाड़ी के अंदर भी एक लिस्ट मिली है। वो कौन लोग हैं, जांच होनी चाहिए, और ये जांच जो है वो केंद्र करे, एनआईए करे, वो सेंटर की एजेंसियां जांच करें, क्योंकि आज की डेट में
पंजाब की आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। वो पार्टी जो है वो हिंदू को मरवाने का काम कर रही है, उसको बाहर से फंडिंग मिल रही है, इसलिए वो उन लोगों को शह देने का काम जो है ये आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अब हिंदू समाज आवाज अपनी बुलंद करेगा और इस लड़ाई को लड़ेगा, वो आम आदमी पार्टी को है। एकजुट जम्मू पार्टी ने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू का नाम बदलकर बाबा जीतो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखने की मांग की है। अपनी इस मांगों को लेकर एकजुट जम्मू के यूथ विंग के एक शिष्टमंडल ने आज डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार से भेंट कर स्कॉस का नाम बाबा जीतो के नाम पर रखने की मांग की है। वहीं शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे एग्जीक्यूटिव जम्मू के यूथ इकाई के प्रधान अजय सैनी ने बताया कि यूनिवर्सिटी का नाम उस शख्स के नाम पर रखा गया है जिसने डोगरा समुदाय के खिलाफ मुहिम चलाई थी। वहीं जम्मू के उत्थान को हमेशा ही नजरअंदाज किया है। उन्होंने सरकार से उत्तर भारत के किसानों के महानायक बाबा जीतो के नाम पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम रखने की मांग की है। रिक्वेस्ट है शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हम चाहते हैं कि उसका नाम बदलकर बाबा जीतो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाए। कारण यही है कि जिसमें हमारे पूरे जम्मू की भावनाएं जुड़ी हैं, पूरे उत्तर भारत की भावनाएं जुड़ी हैं। आप जिस तरह जानते हैं कि हमारा बाबा जीतो जी हैं, हमारे जम्मू के शेर हैं, हमारे जम्मू के लोकल हीरो हैं। और जिस तरह अगर हम कृषि की बात करें तो जिस तरह हम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जो है एक फार्मर्स से रिलेट होती है। और हम चाहते हैं कि अगर फार्मर्स को कोई अगर रिप्रेजेंट कर सकता है तो एक फार्मर ही कर सकता है। तो आप जानते हैं कि बाबा जीतो जी एक फार्मर थे जिन्होंने एक न्याय के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए, हमारे जम्मू की भावनाओं को रखते हुए, पूरे उत्तर भारत की भावनाओं को रखते हुए हम चाहते हैं कि इस झिड़ी के जो मेला 7 तारीख को लगना है उसमें सरकार की तरफ से बाबा जीतो जी के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखी जाए। और जिस तरह जो दूसरा जो पक्ष ये आता है कि शेर कश्मीर नाम क्यों हटाया जाए, उसके पीछे का भी कारण यही है कि जम्मू में शेर कश्मीर ने कोई भी ऐसी पॉलिसी फ्रेम नहीं की जिससे हमारे जम्मू के लोगों की अपलिफ्टमेंट हो सके, जिससे हमारे जम्मू का उद्धार हुआ हो। वो हमेशा डोगरा एंटी रहे थे, एंटी जम्मू रहे थे, और उन्होंने कोई भी ऐसा काम अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया जिससे हमारे जम्मू के लोगों को फ़ायदा हुआ हो। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे कठुआ के मटारी इलाके के लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। इन लोगों ने कठुआ में आज कॉलेज मार्ग बंद कर जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इन लोगों के मुताबिक वो पिछले करीब 12 सालों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और विभाग पुरानी पाइपों को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इन लोगों को जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। खाली 2-3 बारी बोले, कितनी बारी ऐसा आया, 6 बारी आया, कभी भी ऐसा है। खाली याद है तो जाओ पैपा आया बिल्कुल इन्हें पैपा गया उधर पानी बोले सारे निक्के बच्चे हैं और चलते हैं गड्डी क्रॉस करने बंदे गड्डी थोड़ा कोई आई है कोई मरी है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप का संज्ञान लेते हुए निगम भी अब हरकत में आया है। जम्मू के मेयर ने आज शहर के उन 28 वार्डों में फॉगिंग के अभियान की शुरुआत करवाई है जिनमें कि डेंगू के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं और आज निगम के 10 ऑटो इन 28 वार्डों के लिए रवाना किए गए जहां डेंगू का अधिक प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं मेयर ने बताया कि ये मुहिम अगले कुछ दिन और दोहराई जाएगी ताकि डेंगू का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। आप ये बताइए कौन कौन से इलाके हैं जहां डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसी को आज हमने एक ड्राइव रखा है। ये सब चीज़ें जनता की सहूलियत के लिए, ताकि जो डेंगू का प्रकोप है उसको हम कंट्रोल कर सकें और डेंगू को यहाँ से अपने अपने वार्ड से बाहर निकालें। उसके लिए आज हमने हल्ला प्रोग्राम रखा है। इसमें 10 ऑटो जो हैं पूरे 28 वार्ड्स में जाएंगे और ये जो वार्ड्स हैं वो वार्ड्स हैं जहां मलेरिया डिपार्टमेंट ने ये जस्टिफाई किया है कि जहां सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं।
ये वार्ड हैं आपके 1 नंबर वार्ड से लेके पांचतीर्थी से लेकर तालाब तिलो तक और मुट्ठी से लेकर यहाँ जीवल तक, ये सभी वार्ड कवर होंगे और 2 वार्ड कवर होंगे छन्नी हिम्मत में और गांधीनगर में। और उसी प्रकार से कल उस एरिया में जाएंगे सारा और फिर दोबारा यहाँ रिपीट होगा। तो ये एक सेंटर पॉइंट रहेगा, यहीं से ये सारा मूव होगा। और इससे क्या होगा, जब एक समय में हर जगह काम होगा तो उसमें इसमें काफ़ी चेंज आएगी और जो मच्छर है, जो डेंगू है, उसको कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने आज हर परिवार को छत मुहैया करवाने के लिए लागू योजना हाउसिंग फॉर ऑल और कौशल विकास व स्वरोजगार कमेटियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्षदों को साथ लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद कर इन दिनों की योजनाओं का लाभ लोगों को देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा लिया। डिप्टी मेयर के अनुसार इन दोनों ही योजनाओं का लाभ जमीनी सतह पर लोगों को देने के लिए उम्दा तरीके से काम किया जा रहा है और बैठक में मिले सुझावों को लागू कर काम में और बेहतरी लाई जाएगी। आज जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में हमने हाउसिंग फॉर ऑल और स्किल डेवलपमेंट जो 2 हमारी कमेटीज हैं उनकी बैठक की है। इस बैठक में हमने पूरा जायज़ा लिया है, पूरी रिपोर्टिंग की है कि किस ढंग से हमारा जम्मू शहर में हाउसिंग फॉर ऑल का काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम जम्मू में हुआ है। हमें अवार्ड भी मिला है हाउसिंग फॉर ऑल का। और स्किल डेवलपमेंट की बातें बाकी डिपार्टमेंट, अलाइड डिपार्टमेंट से वो लोग भी आए हैं, बहुत सारा काम और आगे की प्लानिंग भी हमने की है। मुझे लगता है कि जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन शहर में रहने वाले लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीब लोगों के लिए लगातार काम करेगा। जिस तरह उन्होंने सुझाव दिए, मुझे लगता है सभी कॉर्पोरेटरों के सहयोग से, जम्मू के लोगों के सहयोग से हम अच्छा वातावरण बना के लोगों के लिए काम करेंगे। छुट्टियों के बाद स्कूल लौटे उधमपुर के आर्मी पब्लिक स्कूल और ब्यास के बच्चे सेना की उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपने बीच पाकर गदगद हो उठे। वहीं उपेंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंध रखने वाले इन बच्चों के साथ संवाद कर उन्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में अपना डंका बजा रहे स्कूली बच्चों की पीठ भी थपथपाई। उत्तरी कमान के चीफ के साथ इस मुलाकात से इन बच्चों में राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने की एक भावना भी जागरूक हुई और उन्होंने इस मुहिम में अपना हर संभव योगदान देने का प्रण लिया। और आपको बता दें कि स्कूल का संचालन सेना और ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया जा रहा है और सेना के सहयोग से कई बच्चे देश के नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, ये स्वर्णिम अवसर है उनके लिए, क्योंकि वैसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहाँ पर स्कूल भी अच्छे नहीं हैं और दूसरा ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो ये जो स्कीम है इसमें हम ऐसे होनहार बच्चों को ढूंढते हैं और उन्हें बेस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल प्रोवाइड करता है और ऐसी जगहों पे जहाँ पे की जो बेसिक सहूलियतें हैं वो भी वहाँ पर हासिल हो जाती हैं। हमें एक आर्मी की तरफ अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने के लिए, जो हम कश्मीर से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक अपने के लिए कुछ एक कंट्री के लिए करना चाहते हैं, इसलिए हमें आर्मी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो किस तरह से माहौल था आज वहाँ से आज बहुत फ़र्क हुए माहौल से, इसलिए हम यहाँ पे मिली अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है। किस तरह से सर हमें जो अपनी अपनी एम होती है सर, हर एक बच्चे को होती है सर, इसलिए हमें भी एक ऐसी एम मिली है यहाँ पे जो हम अपॉर्चुनिटी के साथ कर सकते हैं। दूर दराज गाँव में जहाँ हमारे आर्मी ने हमें बहुत मदद की कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत कम थी, गांव में इतना पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फिर आर्मी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप कहीं बाहर जाइए पढ़ने के लिए और हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ मदद की कि आप जाइए और हम वहाँ से गांव से निकल कर अभी हम APS ब्यास में आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हम अभी मेरा दूसरा साल चल रहा है वहाँ पर और पिछले साल नवंबर में आए थे। तो सर तो किस तरह से भारतीय सेना बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, अच्छे से हमें सब कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हर कोई सुविधा दी जा रही है हमें वहाँ पर। कश्मीर घाटी सर पिछले तो जो भी था वो वैसा ही था, अब तो अच्छा माहौल आ गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गांव में, और अच्छा ही माहौल चल रहा है। अब कोई इतना कुछ नहीं हो रहा, बस अच्छी तरक्की हो रही है। अब गाँव के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसे गलत रास्ते पे कोई कुछ नहीं चल रहा, बस अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने विलेज की तरफ, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ, अपने स्टेट की तरफ सब सोच रहे हैं, भला ही सोच रहे हैं। तो आप लोगों को भी रोल
जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेस्टेड मुलाजिमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें का लाभ भी नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को सरकार की ओर से इलाज के नाम पर केवल 300 रुपए प्रति महीने मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, और जबकि अन्य अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मी 1000 रुपए का मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं। सर, हमारा मसला जो है 191 से लेकर चला आ रहा है, और 5th पे कमीशन में हमें पुलिस को डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, एज इट इज रखा गया, और 7th पे कमीशन में भी एज इट इज रखा गया। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इन्होंने 17/10/14 को जो 7th पे कमीशन लागू किया, जो 10/9 को जो रिटायर आए उनको भी इसका बेनिफिट नहीं दिया गया, और उनके साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हम ये चाहते हैं जो हमारा हक है वो हमें दिया जाना चाहिए और हमें उसका इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी रही बात, जो मेडिकल अलाउंस है ये 300 रुपया दिया जा रहा है, कि आज आपको पता ही है कि डॉक्टर जो है कम से कम 700-800 रुपया एक टाइम की फ़ीस लेते हैं, कोई 1000 रुपया भी लेता है। तो 300 रुपये में हम, ये हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक है, जबकि सेंट्रल पैटर्न पर सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, तो हमें भी कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो अपना हमारे बच्चों की रिजर्वेशन है, कम से कम 10% कोटा जो है हमारे बच्चों के लिए मखसूस प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर AS भाटिया ने दावा किया है कि आने वाले समय में इस कॉलेज को टॉप के 3 मेडिकल कॉलेजों में लाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे संवाददाता राजकुमार से खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि JMC राजौरी की इमरजेंसी में अभी कुछ खामियां हैं और इन खामियों को भी जल्द दूर किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल हो सकें। वहीं डॉक्टर भाटिया के मुताबिक GMC राजौरी में स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के कारण कई डॉक्टर और पैरामेडिकल वहां नहीं जाना चाहते हैं और मानव संसाधन के इस अंतर को दूर करना भी उनके लिए चुनौती रहेगी। सेक्रेटरी साहब थे भूपिंदर कुमार जी IAS ऑफिसर, हम इसको लाएंगे। पहले 2-3 कॉलेजेस जो यूटी के हैं, आने वाले 1-2 सालों में हमारा राजौरी मेडिकल कॉलेज एमंग द टॉप 3 मेडिकल कॉलेज रहेगा। किसी भी टर्शियरी हेल्थ केयर का जो सबसे क्रिटिकल यूनिट होता है वो इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद उठते रहते हैं, बिकॉज जो पेशेंट आता है वो क्रिटिकली इल होता है। तो हमारा सबसे पहला फोकस ही इमरजेंसी है, जो हमने पिछले 10 दिनों में अपना होमवर्क किया। वहाँ की टीम है, हमारे चीफ अकाउंट ऑफिसर है या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और डिफरेंट ब्रांचेस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, HOD मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, इन सबको मैंने साथ लिया था और हमने इमरजेंसी का एक्सटेंसिव एनालिसिस किया। हमने उसका एक इमरजेंसी का गैप एनालिसिस किया कि क्या वहाँ पे मौजूद है और क्या करने की ज़रूरत है। तो हमारा सबसे पहला जो मेन फोकस है वो इमरजेंसी के गैप एनालिसिस को फिल करने का है और हम जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। रही बात जो आपने बोला कि स्टाफ की कमी, सरकार की तरफ से स्टाफ सैंक्शन स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, काफ़ी स्ट्रेंथ है जो सैंक्शन पोस्ट है। प्रॉब्लम है कि वहाँ पे दूर दराज का इलाका, पेरिफेरी का इलाका होने पे कई हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। अब तो उनको जम्मू में एक और ऑप्शन मिल गई एम्स विजयपुर की, तो कई हमारे वहाँ पे जॉब छोड़ के एम्स विजयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को वहाँ पे रुकने के लिए उनको मोटिवेशनल हमें अप्रोच लगानी है। लोगों ने अखनूर में दरिया चनाब पर बने लोहे के पुल की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि पुल की मरम्मत के नाम पर हर दिन 1 घंटे के लिए पुल पर यातायात को बंद रखा जाता है, लेकिन पुल को ना तो कोई देखने आता है और ना ही मरम्मत करने आता है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि पुल खस्ता हालत में है और कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इन लोगों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद भी आंख नहीं खुली है और इसके अलावा इन लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं।
मैं हर बार यहाँ आता हूँ तो यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है। जब भी आप पुल क्रॉस करोगे तो वहाँ दरारें आ जाएंगी और एक छोटा सा आगे पुल है, उसमें तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है, कभी भी हादसा हो सकता है। कभी कोई प्रशासन नहीं आती है सामने, कोई भी सरकार सामने नहीं आती है। जब बनाया था तो कोई मेंटेनेंस का आदमी खड़ा किया हो। जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ ऐसा लगता है कभी भी ये टूट जाए और पानी की गहराई में हम होंगे। तो लोग ये समझ नहीं पाते और अगर प्रशासन के पास लोग जाते हैं तो उनको बोलते हैं भाई आप कोई बात नहीं, आपका काम नहीं, हमारा काम है, आप सब चलते रहो। मगर जब हम चलते चलते गिर जाएंगे, परिवार में एक सदस्य कमाता है, 4 आदमी खाते हैं, उस घर का बुरा हाल होगा। पिछले 45 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सर। तो यहाँ पे सर कोई बंदा आर्मी का, कोई कुछ मेंटेनेंस वाला, कोई मैकेनिक दिखा नहीं यहाँ पे कुछ करते हुए। तो मेंटेनेंस के नाम पे जो है इसको एवरीडे सर 1 घंटा बंद रखा जाता है। देखिए आपके पीछे कितनी पब्लिक खड़ी है। हम लोग पिछले 45 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं, सब लोग सफ़र कर रहे हैं सर। अननेसेसरी पब्लिक को खड़ा कर देना, वेट करना, कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, लेडीज़ बच्चे खड़े हैं पीछे, देखिए हम छोटे छोटे, गर्मी में मतलब। तो गर्मी में भी हो जाता है बंद सर, सर्दियों में भी। अभी तो आज बंद है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे सर कुछ भी नहीं है। अभी कितना बड़ा हादसा हुआ है आप देखें गुजरात में। देखो सर्वे करना चाहिए सर, मरेगी तो पब्लिक ना सर। अभी गुजरात में देखिए आप कितने लोग मर गए, कम से कम 200-300 लोग मर चुके हैं वहाँ पे। तो वो किसकी लापरवाही थी? सब लापरवाही थी ना सर, वो लापरवाही की वजह से मरे ना, अदरवाइज नहीं मरते ना। तो यहाँ पे भी कल कोई भी हादसा हो सकता है। इनके नट बोल्ट को ढीले रह जाए, कुछ हो जाए तो पब्लिक, हम लोग ही जाएंगे पुल से, तो कोई भी मर सकता है सर। यहाँ पे गिरेगा, नीचे जाके मरेगा। नीचे पानी है, कितना गहरा है। काफ़ी टाइम हो गया। अब पुल ये मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, बट अभी तक कोई आया भी नहीं है मेंटेनेंस के लिए, और हमें यहाँ पे बेफालतू में खड़ा रखा हुआ है। बोला भी जा रहा है कि खोल दो, बट उनकी भी मजबूरी है जो पुलिस वाले खड़े हैं। बट जिनको चेक करना उनको तो आना चाहिए ना। जैसे अब गुजरात में जो हादसा हुआ है, अगर वैसा ही कुछ खुदा ना खास्ता कुछ वो हो तो हम तो चाहते हैं ये सब ना हो। तो जिनकी जो ड्यूटी है उनको ये निभानी चाहिए और आना चाहिए, चेक करना चाहिए। हमें वेट करने में दिक्कत नहीं है, बट वो काम हो ही नहीं रहा है जो होना चाहिए, तो फिर क्या फायदा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सफीर अहमद चौधरी ने एक बार फिर बीजी मेंढर बलनोई सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम नेता ने कहा कि काफी जद्दोजहद के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य बीआरओ से पीएमजीएसवाई के को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन बीआरओ उनको अब ये काम के डो ओवर नहीं कर रहा है। और वही आप नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि पीएमजीएसवाई के तहत जो है इसका कार्य किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसके रिलेटेड रखी थी, जो हमारी पुंछ मेंढर की रोड है बीजी टू बलनोई। ये प्रोजेक्ट जो है मतलब बहुत लोगों ने इसके पीछे काम किया। इस प्रोजेक्ट के पीछे काम करने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट को सेंटर तक लेके गए, तो ये प्रोजेक्ट कन्वर्ट किया गया, बीआरओ से पीएमजीएसवाई को दिलाया गया। जबकि पीएमजीएसवाई के अंदर इसका 88 करोड़ का सैंक्शन हमारे पास टाइम आ रखा है, और जिसका टेंडर भी फ्लोट कर चुके हुए हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि बीआरओ इसको रोड को उनको हैंडओवर नहीं कर रहा, वापस ले रहा है, क्योंकि बीआरओ के पिछले 20 साल से कोई वहाँ पर काम हुआ नहीं था। और 20 साल काम ना होने के बाद अचानक से उनके पास को 15-16 करोड़ रुपए का कोई फंड आ गया कहीं से, तो वो रोड की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रोजेक्ट था बना वो वापस चला गया। जबकि टोटल प्रोजेक्ट की कास्टिंग जो है हमारी जो भेजा हुआ है यहाँ से प्रोजेक्ट बना के वो 4445 करोड़ का है, जिसमें से 88 करोड़ सैंक्शन होकर आ गया है और बाकी पैसा टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि भी इसके ऊपर एलजी महोदय से हमारी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को पीएमजीएसवाई को हैंडओवर किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि पीएमजीएसवाई के प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया है। उसके अंदर रोड वाइडनिंग का है, हर 5 किलोमीटर के बाद जो है वहाँ पर वॉशरूम्स हैं, लेडीज जेंट्स वॉशरूम बनाने का है, मार्केट्स का उसके अंदर है प्रोसीजर, और उसके बाद 2 ब्रिज बनने हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट 2 ब्रिजेज हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में वो रोड जो वहाँ से बह जाती है हर साल, तो वो 2 ब्रिज जब तक नहीं बनेंगे तो ये रोड कामयाब नहीं है हमारी। वो रोड का वाइडनिंग होना बहुत जरूरी है। और ये इंटरलिंक्ड एक ही कनेक्शन है हमारा मेंढर टाउन का, कि जो पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ता है मेंढर टाउन से, ये सिंगल वन रोड है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इसको पीएमजीएसवाई को दिया जाए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।